तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अरे यार सुन नहीं रहे, काया तो पलटाइए। जहाँ बाढ़ आ रही है, बाढ़ सुखाड़ पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। जहाँ पुल गिर रहे हैं वहाँ जाकर पूछ लेते। सफेद कपड़ा आप बात कैसे काट रही हैं? अगर अभी तेजस्वी यादव की सरकार होती और 13 पुल गिर गए होते तो आप लोग नागिन डांस रहे होते। अब राहुल गांधी तो मणिपुर भी गए, अब देखिए ना वहाँ। क्यों नहीं जाएंगे? मणिपुर देश में नहीं है, भारत में नहीं है। मना रहे हैं ना मणिपुर। शर्म आनी चाहिए आप पत्रकारों को सवाल पूछते हुए। बीजेपी वाले कह रहे हैं ना ये बात। अगर मणिपुर प्रधानमंत्री चले जाते तो मणिपुर की हिंसा रुक गई होती। क्या बात है सर, क्या बात है। मॉस्को जरूरी है कि मणिपुर जरूरी है? या फिर वही बात विदेश नीति है हमारा। सुनो, मॉस्को से पहले अमेरिका गए तो क्या हासिल कर लिए? ब्राजील गए तो क्या हासिल कर लिए? ये तो बताइए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? मोदी जी का 10 लाख का सूट, 2.5 लाख का पेन, 5 लाख की घड़ी, ये भी तो हमने देखा है। हमने चाय बेचते देखा है क्या? उनको बताओ। कह रहे मैंने चाय बेचा। भाई साहब अभी गलीमत है कि केतली नहीं मिली चांद में। नहीं मोदी जी कह देते मैं वहाँ चाय बेच रहा था। वही चंद्रयान में, देश में। सुनो, गूगल में सर्च करो। मैं कहता हूँ कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री निकल के जवाब आता है। विश्व का झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही साहब जी। हाँ, क्या ऊपर लगा करके मोदी का विरोध करेंगे तो लोग आपको के हिंदुत्व पे सवाल उठा देंगे। लगा के मैं भी अंधभक्त बन जाऊँ का? कोई खाई में गिर जाए तो मैं गिर जाऊँ का? बुरा बेरोजगार हूँ, ठीक है। मैं सुनो, हिंदुस्तान में कांग्रेस न होती तो 70 साल में जो बेच रहे हो ना रेल भेल तेल, ये सब कांग्रेस की देन है। सब की सीधी बात। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आपको बताता रहा हूँ, इस आदमी का सब जगह से नाता है। अब ये श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका जाके कहेगा कि यहाँ से भी मेरा बचपन का नाता है। और राम की सेना में विंग कमांडर मैं ही था। जब रामायण हो रही थी तो राम की सेना में विंग कमांडर मैं ही था। मैं ही रामायण को लीड कर रहा था। जन्म में होंगे क्या? होंगे पिछले जन्म में क्या? भाई मैं आपको बताता हूँ, इस आदमी को सब पता है, अगला पिछला सब पता है। इसको अपने परिवार का छोड़ के पूरे देश का पता है सब कुछ। एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार का आदमी 45 साल राजनीति करता है। एक चीज संविधान के सर चाय उन्होंने बेची, मैं मानता हूं उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन एमए की डिग्री लेके 35 साल तक भीख मांगी। ये कहा है महाराज? समझ रहे हो क्या है? अरे राजनीति में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है। वो अपने मेरिट से आज आए हैं प्रधानमंत्री के पद तक। मैंने क्या कहा? किसी ने सौगात में मैंने तो उस पर बोला नहीं। मैंने कहा चाय बेचना उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन एमए करने के बाद 35 साल भीख मांगना। प्रधानमंत्री के तौर पे आप उनके किसी काम से संतुष्ट नहीं है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, उनके 2 काम मैंने कई बार बोला है कि युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और पतियों के लिए भगौड़ा योजना। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या बेच दिया ऐसा? क्या बेच दिया बताइए। बैंक लूट कर नीरो भागा सोता चौकीदार है। कुछ भी पूछो, एक उत्तर नेहरू जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने एक संपत्ति को तो बेच दिया। लाल किला दिया डाल मियां को, और ताजमहल की बारी है। साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और 24 में अगर ये गलती से आ गए, जानबूझ के नहीं, अगर गलती से ईवीएम नहीं हटेगा, अगर गलती से आ गए तो सर आपकी वाल किडनी गुर्दा हमारा तो बेच ही देंगे। और जितने भी पत्रकार दलाली मोदी जी वाह मोदी जी वाह मोदी जी वाह मोदी जी वाह के नारे लगा रहे हैं, उनके भी बेचने का काम करेंगे। आप भी कुछ कहना? हाँ मुझे बोलना है ना। क्या बोलिए? गांधी जी के विषय में बोला। जो चाहो बोलो यार। अच्छा, तो गांधी जी का जन्म अपने 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी की अपने माता का नाम पुतलीबाई नाम था। गांधी जी के पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी नाम था। गांधी जी के दादा का नाम तुलसीदास गांधी जी नाम था। गांधी जी के परदादा का नाम उत्तम चंद गांधी जी नाम था। गांधी जी के अपने पर पुत्र यानी के उनके साथ तुषार गांधी जी भी अपने है, और अपने उनके साथ अपने गोपाल कृष्ण गांधी जी भी है। और अपने दीदी आजादी अमें बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया। क्या करते हो यार? क्या करते हो? आर्टिस्ट हो। किस चीज? पोर्ट्रेट आर्टिस्ट। पोर्ट्रेट बनाते हो जी। यहाँ कहाँ भटक रहे हो? एक्चुअली मैं देखने आया था, और मैं एक्चुअली यहाँ देखने के लिए आया था कि क्या हो रहा है यहाँ पर नज़ारा। गजब बेइज्जती है। कहाँ से? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं अपने बैठता हूँ, मेरी बैठक बारी है एक्चुअली, और मैं अपने टूरिस्ट आते हैं तो उनका स्केच बना के देता हूँ।
ये तुम ही बना? हाँ ये मैंने बनाया। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। बापू के पिताजी का नाम क्या था? बापूजी के पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी नाम था। हाँ? जैसे भाजपा विरोधी मतलब देशद्रोही, मतलब जो भाजपा का विरोध करता है वो देशद्रोही है। भाजपा का नेता मतलब भाजपा का जो नेता है हिंदुत्व का ठेकेदार, उसको आप हिंदुत्व का ठेकेदार भी बोल सकते हैं। भाजपा पर इल्जाम यानी भाजपा पर अगर कोई इल्जाम लगा रहे हैं इस पार्टी पर, इसका मतलब आप सनातन पर हमला कर रहे हैं। भाजपा से सवाल यानी भाजपा से अगर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ईडी सीबीआई का छापा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाजपा का हारना, अगर भाजपा हार गया तो समझिए हिंदुत्व का पतन। भाजपा की गलती, अगर भाजपा से कुछ गलती हो जाए इस सरकार से तो समझिए कोई नया एक्सपेरिमेंट है, वो गलती नहीं है। भाजपा का सदस्य, अगर कोई भाजपा का सदस्यता ले लिया तो समझिए ईमानदारी का पुतला हो गया, वो सबसे ईमानदार आदमी हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता। बात तो सही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेरोजगारी ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और आप कहते हैं वो ट्रेलर है। पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर है। 400 का गैस सिलेंडर 1100 रुपए पार कर दिया, फिर भी कहते हैं ये ट्रेलर है। देश को 2 लाख करोड़ के कर्ज में डुबा दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर है। महंगाई बढ़ाकर पूरे देश को कंगाल बना दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर है। किसानों पर गोलियां बरसाई गई, गाड़ियों से रौंदा गया और फिर भी आप कह रहे हैं वो ट्रेलर है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया, कह रहे हैं ये ट्रेलर है। भूखमरी में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बुरे हालात कर दिए और कह रहे हैं ये ट्रेलर है। देश का सारा पैसा अपने दोस्तों को सौंप दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर है। देश ने इसका ट्रेलर देख लिया है, फिल्म बाकी है। मोदी जी बेशरम है, बेशरम है मोदी जी। वो देखो वो देखो। मोदी जी नहीं ना अपने बेटा को अपने भाई को दिया है। अरे राजनाथ सिंह दिया है अपना बेटा का टिकट, वो परिवारवाद नहीं है। हम तो कहते हैं। देखिए देखिए भैया, तो कहते ही हैं। अमित शाह जैसा के क्रिकेटर मैच के अध्यक्ष बना दिया गया बिना टुल्ले, तो वो परिवारवाद नहीं है। सफेद कपड़ा झंडा उन्हें ढोने से कुछ मिलता है? हम लोग झंडा ढोने वाले नहीं है, हम लोग पब्लिक का न्याय अन्याय देखते हैं। हाँ क्या बात है सर, क्या बात है सर। तेजस्वी जी न्याय किए। हाँ न्याय कर रहे हैं, जनता के लिए न्याय कर रहे हैं। ये तो न्याय कर रहे, सीधा घोट जा रहा है, कह रहे हैं कि डबल सिलेंडर डबल सिलेंडर। यही अमेठी में स्मृति ईरानी बोला कि लो सिलेंडर महंगा हो गया, लो सिलेंडर। आज कहाँ गया स्मृति ईरानी, कह रहा है कि महंगा हो गया सिलेंडर, लो सिलेंडर कर रहा है। मोदी जी कितना आपको भा रहे हैं, दिल में कितने पसंद है, विस्तार से बताइए। बहुत ज्यादा, बहुत जी मतलब कितने, मतलब 100, 150, 250, 786 कितने? हमारा तो भगवान है मोदी, हम दिल से कह रहे हैं। ऐसे कर दो ना फिर। हमारा तो भगवान है मोदी। क्या कर सकते हो मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पक्की बात? पक्की। अभी फोन करके बोले कि जान दे दो, दे दोगे? ये जुमला है। पारी चला रहे हैं, मुफ्त में है। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, मतलब किसने कहा ये सब चीज करने की? ये उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लगवाया हमारे को। अच्छा, 1000 रुपए देंगे हमारे को। 1000 रुपए, ठीक है। हाँ। शाम तक, हाँ। मतलब फ्री में लोगों को। हाँ छोड़ो वहाँ तक। हाँ, तो कहने का मतलब एक दिन का आपका रोजगार तो अच्छा दिया है इन लोगों ने। एक दिन। कैसा चल रहा है माहौल, क्या है चुनाव में? चुनाव में देखो क्या माहौल अच्छा ही होगा, जैसा भी होगा। आप किसको चुनेंगे इस बार? अब हम आपको क्या बता भैया। नहीं मतलब एक होता है ना, बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। रुक, तेरे को बताते तेरी। आम आदमी पार्टी को ही वोट देता हूँ मैं तो शुरू से। तो लोकसभा में किसको दीजिएगा? लोकसभा में भी उसी को देंगे। हाँ मैं झूठ क्यों बोलूं, सच बोल रहा हूँ मैं तो सच बोल रहा हूँ। मैं उसी को वोट देता हूँ, जब से हमारा बहुत हेल्प करा उन्होंने। हाँ तो रिक्शा तो मोदी जी के नाम का चल रहा है। तो ये तो बात पक्की है, मोदी जी के नाम का चल रहा, लेकिन अपनी
अपना अपना वोट हम किसी को देंगे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कोई विपक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजीत पवार ने। जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। मैं आपको स्टेटमेंट करता हूँ, एक भी केस हमने बनी। पर सर उसका दूसरा ये है कि उस तरीके से एक्टिवली आपने परसू भी तो नहीं किया, जैसे जब अगर वो विपक्ष में है तो हर रोज ईडी का सामान आ रहा है। चार्जशीट कोर्ट के सामने है, कोर्ट हमारे कहने से नहीं चलती है। चल झूठा। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो उस जोश से नहीं लड़ती जब विपक्ष में होता है। समन 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 ऐसा आप मानते हो? हाँ, जो विकसित भारत का मोदी जी ने सपना देखा है उसे वो पूर्ण करेंगे। बढ़िया सरकार चलेगी है और विकसित भारत की ओर हम जा रहे हैं। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तीसरी बार आएंगे मोदी जी। अच्छा एक बात बताइए, धर्म इंपॉर्टेंट है कि जाति? धर्म धर्म इम्पोर्टेंट है। धर्म की वजह से ही आएंगे? बिल्कुल आएंगे, हिंदू धर्म की वजह से आएंगे। और कोई दूसरा नहीं? नहीं, दूसरा नहीं, धर्म की वजह से आएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो आप भी तो वही वाले नहीं है, 3 काम वाले? नहीं, 3 काम वाले नहीं है, ये काम वाले, धर्म वाले बस। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ। मोदी जी के 3 काम बताइए। मोदी जी दो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरकार के 3 काम बताइए बढ़िया। सरकार के मोदी सरकार के काम सारे बढ़िया है। 3 का सारे बढ़िया है। टोटल कौन कौन से बताएंगे? बताओ, सारे बढ़िया। तो एक भी काम कैसा बताओ, कुछ नहीं है। अच्छा चलो, धर्म वाला सबसे अच्छा ना सर। धर्म अलग चीज है दोस्तों। अरे भाजपाइयों, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। 15 लाख के झूठे जुमले के लिए माफी मांगो, बढ़ती हुई महंगाई के लिए माफी मांगो, अच्छे दिन के झूठे वादों के लिए माफी मांगो, लोकतंत्र को कुचलने के लिए माफी मांगो, महंगाई के खिलाफ माफी मांगो, 400 का सिलेंडर 1100 रुपए करने के लिए माफी मांगो, 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने के लिए माफी मांगो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के लिए माफी मांगो, सिख को ईसाई से लड़ाने के लिए माफी मांगो। माफी तो तुम मांगो। मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क बिक जाता है एक शख्स की नादानी से। इस शख्स की नादानी से देश बिक रहा है, लोकतंत्र मटिया मेट हो रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। एक ऐसी आवाज जो आपके लिए संसद में बोल रही थी।